है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। तीनों लोक हाकते कापे। केवल आप ही अपने तेज को संभाल सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, और आपके एक हुंकार से तीनों लोग कांपते हैं, थरथर कांपते हैं। जो अपने जीवन में तेजस्वी रहता है वह बहुत ही शान से जीता है। शान से जीकर हम मनुष्य जीवन जिए, तेजस्विता से जिए, अपनी मेहनत से जिए। वीरता, पराक्रम और प्रामाणिकता, नम्रता हमारे जीवन में हो, तब तेज निर्माण होते जाता है और हमारा जीवन एक विशेष बनता है। हनुमान हमारा आदर्श है, और जब ये अपने नियंत्रण में आ जाए, हमारे में तेज कौन सा है। जैसा हनुमान में तेज है, वीरता है, पराक्रम है, पौरुष है, उनके पास शारीरिक बल है, मानसिक बल है, बौद्धिक बल है, आत्मिक बल भी है। क्या ये सब बल हमारे पास नहीं है? क्या हम ऐसा तेजस्वी बन पाएंगे? हमारे अंदर भी बल है, शारीरिक बल है, वो बढ़ते जाता है, जैसी उम्र बढ़ती है वैसे बढ़ते जाता है। निश्चित उम्र तक वो बढ़ता है, बाद में जैसी उम्र बढ़ती है तो रिवर्स भी आता है। लेकिन मानसिक बल, इसको हम हर रोज नए पायदान पर रख सकते हैं, और बौद्धिक बल भी। और ये दोनों तीनों बल बढ़ते हैं तो आत्मिक बल बढ़ने में मदद मिलती है। जो हर रोज सूर्य नमस्कार निकालता है, व्यायाम करता है, मलखाम खेलता है, खेल खेलता है, उसका शरीर तंदुरुस्त होने लगता है, स्मार्ट होने लगता है, उसका सीना भरदार होता है, उसका पेट मर्यादा में रहता है, उसके बाहु, उसके दंडा मजबूत रहते हैं, उसके पांव, उसकी टांगे जोरदार रहती है। उसको ठंडी धूप और बारिश ज्यादा असर नहीं कर पाती। वह शारीरिक तेज प्राप्त करता है। अपने अंदर षड और सप्त धातुओं का, षड रसों से सप्त धातुओं का जो बल बढ़ाता है, वह शारीरिक लेवल पर धष्टपुष्ट बन जाता है। लेकिन इसको करना होता है, बिना किए ये होता नहीं। दूसरा बल जो मानसिक बल होता है, मानसिक बल में मन की मजबूती तो चाहिए, यानी कोई निश्चय या तो संकल्प करने पर पीछे हटना नहीं चाहिए। उसके साथ साथ वो संवेदनशील भी चाहिए।
दूसरों की भावनाओं को समझ सके। और तीसरी बात, वो सतत ऊंचा विचार करे, वह कभी नकारात्मक न सोचे, निगेटिव उसके मन में कभी आए नहीं। और तीसरी बात, वह विकसनशील रहे, मतलब मन पावरफुल, सेंसिटिव एंड प्रोग्रेसिव होना चाहिए। इसके लिए हम इष्ट देवता को स्वीकार करते हुए उसकी पूजा, उसकी आराधना करनी चाहिए। यह हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने यह हमें दिया है, मूर्ति पूजा दी है। मन को पावरफुल, सेंसिटिव और मजबूत, उसके साथ साथ विकसनशील रखे, उसको कभी नीचे मत आने दे। इसके लिए रोज साधना की आवश्यकता होती है। तीसरी बात, यानी शरीर के लेवल पर मजबूत हो गए, मन के लेवल पर मजबूत हो गए और बुद्धि के लेवल पर भी मजबूत हो गए। बुद्धि कैसे मजबूत मानी जाती है? बुद्धि योग्य विचार करती है, उसके साथ साथ विवेक आने लगता है और पक्का निर्णय ले लेती है। निश्चित निर्णय जिसके जीवन में आता है वो बहुत ही दृढ़ता से आगे बढ़ता है। निश्चित निर्णय के पहले विवेक चाहिए। कोई गलत निर्णय भी हमें निश्चय से लिया और गलत काम कर दिया तो ये अच्छा नहीं है। विवेक के साथ निर्णय, और वो पक्का निर्णय, पक्के इरादे होने चाहिए। मुझे बनना है, मुझे होना है, मैं कर सकता हूं, बन सकता हूं, मैं अच्छा हूं और अच्छा बनना चाहता हूं। और इससे आत्मिक शक्ति बढ़ती है, आत्मिक तेज बढ़ जाता है। और जब अपना तेज बढ़ता है, हनुमान का अपना तेज इतना है कि वो दूसरे कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद अपने आप को उसको कंट्रोल करना होता है। जैसा हमने बाली का उदाहरण देखा था ना, बाली के सामने जाने वाला, उसकी शक्ति उसको, बाली को मिल जाती थी, लेकिन हनुमान ने तो अपनी शक्ति को 10 गुना कम किया। बाद में वो गया है, जाने के बाद भी इतना तेज उसके जीवन में, उसके शरीर में था कि बाली बहुत ही प्रभावित हो गया। वो डर गया कि इतना तेज मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इतनी सारी शक्ति मेरे अंदर नहीं समा सकती। तो वो डर के भाग गया है। यानी खुद का तेज खुद वो नियंत्रित कर सकता है, ऐसे हनुमान है। हमारी शक्ति अगर हमारे संयम में नहीं है तो हम हनुमान नहीं बन सकते। जो इंद्रिय जीत होता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो विवेकशील निर्णय लेता है, जो अपने आप को संयमित रखता है, धैर्यशील रखता है, वो अपने तेज को नियंत्रित कर सकता है। और ऐसे हनुमान है। जैसे हनुमान अपने आप को नियंत्रित कर सकते, हम भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे अंदर क्या चाहिए? क्षमा चाहिए, प्रेम चाहिए, हमारे अंदर विनय चाहिए, हमारे अंदर सेवा भाव चाहिए, हमारे अंदर अच्छे संवाद करने की शक्ति चाहिए और प्रामाणिकता चाहिए। ये अगर गुण है तो हम अपने आप को भी जीतेंगे, पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। दुनिया को कैसे जीता जा सकता है, ये बातें होनी चाहिए। क्षमया, दयया, प्रेमणा, अनृतेन, ये जब हमारे जीवन में आता है, विनयेन च सेवया, तो हम जगत जेता बन सकते हैं।
जगत जेता वही बनता है। हमने कल परसों देखा था, जो अपने आप पर विजय पाता है वो पूरी दुनिया पर विजय पा सकता है। जो अपने आप में नहीं रहता वह कुटुंब को भी नहीं जीत सकता, और पूरी दुनिया को तो बहुत दूर की बात है। यह बात हनुमान के जीवन में देखने को मिलती है। जिन्होंने ये जीवन पाया, ऐसा जीवन जिया, क्षमया दयया प्रेमना सुंदृतेन आर्जवेन च वशीकुर्या जगत सर्वम विनयेन च सेवया। ये बातें हमारे जीवन में कब आती है? जब हम अपने आप को संयमित रखते। अगर कोई समझो कि अभी बारिश की ऋतु चल रही है, बारिश की ऋतु में बारिश बहुत गिरती है तो बाढ़ आ जाती है नालों में, नदियों में। ये पानी अनियंत्रित होता है, वो तो बह जाता है समंदर में। लेकिन जो राजा इस पानी को नियंत्रित करता है, बांध और कुछ डैम बनाकर, धरण बांधकर, वह वर्ष भर उसको पानी मिलता है। उसकी धरणी, उसकी जो भूमि है वह सुजलाम सुफलाम बन जाती है। वर्ष भर उसको फल फूल धन धान्य मिल जाता है। यानी अपने तेज को, अपने बल को हम जिधर चाहिए उधर उपयोग करें। बस वैसे ही शक्ति मिल गई, बहा दी, वैसे विचार किया और उसको बहा दिया। हमारे मन में भाव आए, भक्ति आई और वैसी बहा दी। उसको नियंत्रित करके, उसको संयमित करके सही जगह पर उसको लगाना, हमारी भावनाओं को, विचारों को सही जगह पर लगाना, यह तेज निर्माण करने की युक्ति है, नुस्खा है। ये हनुमान बताते हैं। उन्होंने जैसे ये तेज बढ़ाया, तीनों लोग हांकते कांपे। उसके पास सब कुछ है, शारीरिक बल है, मानसिक बल है, बौद्धिक बल है, आत्मिक बल है। उनके अंदर बहुत सारे गुण हैं। ये गुणों का भंडार है, बल का खजाना है और भक्ति का सागर है। ऐसे हनुमान कुछ भी समस्या है तो वो मिटा सकते हैं। एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी कहानी है। कृष्ण की जो पत्नी है ना, सत्यभामा, उसको अपने रूप पर, सौंदर्य पर गर्व हो गया, अहंकार हो गया। उसने एक दिन कृष्ण को कहा, क्या सीता माता इतनी सुंदर थी मेरे जैसी? राम बहुत प्यार करते थे उसको, उसके लिए युद्ध किया, रावण को मारा, तो क्या इतनी सुंदर थी? कृष्ण सोचते हैं कि इसको अपने सौंदर्य का अहंकार हो गया है। साथ साथ गरुड़ भी आ गया। गरुड़ सोचने लगा कि मेरे जैसा वेग किसी दुनिया में नहीं है किसी का। मैं जिस स्पीड से जाता हूं उस स्पीड से कोई नहीं जा सकता। और तीसरा एक सुदर्शन चक्र था ना कृष्ण का, उसको भी गर्व हो गया कि मेरे जैसी गति, मेरे जैसी धार राम के पास भी होती तो इतना सारा लांघना नहीं पड़ता समंदर, दूर से ही रावण को मार देता। ये सुदर्शन को भी गर्व हो गया। अब ये कहानी है, हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग बात है। कहानी कुछ सिखाने के लिए होती है। तो अभी कृष्ण ने सोचा कि ये किसको सौंपा जाए, इनका अहंकार डाउन होना चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए। बल आने पर, तेज आने पर विनम्रता होनी चाहिए। और इसको सही संयमित करने वाला कौन है? हनुमान है। तो गरुड़ को बुलाया, गरुड़ इधर आ जा। और कृष्ण बोलते हैं गरुड़ को कि जा,
हनुमान को बुला लेके आया। तो हनुमान के पास जाता है, बहुत तेजी से जाता है और हनुमान को बोलता है कि आपको कृष्ण ने बुलाया है, आप चले आओ, तुरंत चलो मेरे साथ, मैं लेके चलता हूँ, आप हमारे पीठ पर, मेरे पीठ पर। हनुमान बोले कि मैं कृष्ण को नहीं जानता। कौन है कृष्ण? मैं तो राम को जानता हूँ, राम की आंख पर मैं आ सकता हूँ, लेकिन कृष्ण मुझे पता नहीं। उसने ठुकरा दिया। गरुड़ तो गुस्सा हो गया, फिर वापस आया कृष्ण के पास। कृष्ण बोले कि अभी फिर से जाओ, उसको बोलना कि श्री राम तेरी राह देख रहे, तुरंत आ जा। अभी गरुड़ तो सेवक है, वो फिर जाना ही पड़ता है। फिर दोबारा गया, फिर हनुमान को बोलता है कि तेरी गति इतनी नहीं होगी, मेरे पीठ पर बैठ जा। और तुरंत बुलाया, श्री राम ने बुलाया भी। तो हनुमान बोलते तू चल, तू चल, मैं आया। तो तू चल बोलने के बाद वो फिर क्या बोलेगा, वो चला गया। चला जाने के बाद वो जब पहुंचा तो उधर हनुमान नमस्कार किए श्री राम के आगे खड़े थे। और फिर कृष्ण ने हनुमान को पूछा, क्या तुझे सुदर्शन मिला? उसने बोला कि द्वार पर वो खड़ा था सुदर्शन, वो मुझे आने नहीं देता था, लेकिन अभी श्री राम को मिलने की मेरी तीव्रता इतनी थी कि अभी राम ने बुलाया और मैं नहीं आया तो ऐसा नहीं चलता। तो मैं पूरे स्पीड के साथ आ गया, बीच में सुदर्शन आ गया तो मैंने उसको निकाल लिया, पेट में निकाल लिया उसको, और अभी इधर आया हूँ। उसको मुंह में रख के, पेट में रख के उधर आ गया, फिर उसको निकाल दिया। ठीक है चलो। गरुड़ तो सोचने लगा कि मैं तो पहले निकला था और ये बाद में निकल कर मेरे आगे आ गया। उसका भी अहंकार चूर हो गया। फिर कृष्ण यानी जो गरुड़ है और सुदर्शन है, उनको कृष्ण दिखते हैं और हनुमान को राम दिख रहे हैं। फिर हनुमान बोलते ये श्री राम, ये कौन है आपके पास? साड़ी तो अच्छी पहनी है लेकिन सीता जैसी नहीं लग रही, ये कौन बिठा कर रखा है उसको? सत्यभामा को लगा कि मेरी जैसी सुंदर होने पर भी वो सीता माता जैसी नहीं दिख रही है, ये तो कुछ अलग ही दिख रही है। तो सत्यभामा का भी अहंकार चुरचुर हो गया। कहने का मतलब हनुमान बड़ों बड़ों के अहंकार को, घमंड को नॉर्मल कर देते हैं। उनके पास भक्ति है, समर्पण है, तेज है। आपन तेज समरो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। यानी तीनों लोक हमारा ऐसी समझ होती है कि तीनों लोक मतलब स्वर्ग है, पृथ्वी है और पाताल है। पाताल नीचे रहता है, पृथ्वी इधर है और स्वर्ग ऊपर है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन क्या हमने देखा कभी? हमने नहीं देखा। लेकिन इसके अलग अलग अभ्यास किए जाते हैं। कोई ऐसा बोलता है कि शरीर ये पृथ्वी है, हमारे अंदर जो प्राण है, वायु है, वो पाताल जैसा है, और आत्मशक्ति है वो यानी मन और वायु, ये पाताल जैसा है और उसका गहरापन हमें पता नहीं चलता। और हमारे पास जो आत्मिक शक्ति है ना, वो स्वर्ग है। ऐसे अर्थ किए जाते हैं। दूसरा भी अर्थ, इस पृथ्वी पर ही जब हम अच्छी सोच रखते हैं तो स्वर्ग सा बनता है। हम मेहनत करते हैं तो इसको स्वर्ग बना देते हैं। अगर मेहनत नहीं करते तो यही पृथ्वी नरक बन जाती है। और जब उसके हाल पर छोड़ देते तो ये पृथ्वी बनकर रहती है। ये प्रकृति में हम कुछ
अंदर या तो कुछ उसमें फेरफार नहीं करते या तो उसमें कुछ ऐसा बीच में कुछ अटकाव नहीं करते, तो वो पृथ्वी निसर्गता पृथ्वी बनते रहती है। लेकिन हमारे हस्तक्षेप के कारण वो स्वर्ग भी बनती है और हमारे दूषित हस्तक्षेप के कारण वो नरक भी बनती है। हम वैसे जंगल को भी मंगल बनाने वाले हैं और मंगल को भी अमंगल करने वाले मनुष्य ही है। मनुष्य जब स्वार्थ के पीछे लगता है तो पृथ्वी को नरक बना देता है, लेकिन निस्वार्थ भाव से करता है तो वो जंगल को भी मंगल बना देता है, स्वर्ग बना देता है। ऐसी शक्ति हमारे में है। हम हनुमान जैसा बनते हैं, हनुमान को याद करते हैं, श्री राम को याद करते हैं और उनकी शक्ति को हमारे अंदर कैसे आए इसके लिए उसकी प्रार्थना करते हैं, उसको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।